और कैसे हो? बढ़िया सब। थंबनेल और टाइटल तुमने देख लिया होगा तो तुमको पता है कि आज अपन फिर से अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, तुमको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्योंकि मुझे आज का एपिसोड तो जबरदस्त लगा है। भले ही आज के एपिसोड में एक्शन नहीं था, लेकिन स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। मतलब मामला सीधा पास्ट में चला गया है, जिसकी वजह से चीजें काफी कंफ्यूजिंग हुई है। और भाई इतना ही नहीं, इन्होंने एक और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया। अभी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो चलो आप करते हैं वीडियो शुरू। अब एपिसोड के स्टार्ट में अपन पास्ट वाला शिगानशिना देखते हैं, जहाँ पे अपने को बेबी एरिन भी देखने को मिलता है और उसके मॉम डैड भी देखने को मिलते हैं, मतलब ग्रीशा और कार्ला। होप करता हूँ मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया होगा। तो एरिन और जीक ये सब देख रहे होते हैं। एरिन यहाँ पे ये कहता है कि ये तो डैड की मेमोरीज है। जीक इसके रिप्लाई में कहता है, देख रहे हो कितनी खुशी से एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। ये वही सेम बंदा है जिसने अपने दोस्त और पुरानी फैमिली को इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया था। एरिन यहाँ पे ये कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जीक इसके रिप्लाई में कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे ग्रीशा येगर ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। इसके बाद जीक एक और लाइन कहता है, वाह ग्रीशा, तुम तो अपनी पुरानी फैमिली को तो भूल ही चुके हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारा कोई पहला बेटा भी था। इसके बाद एरिन और जीक दूसरे मेमोरी में जाते हैं, जहाँ पे जीक एरिन से कहता है, देख रहे हो तुम कैसे उसने अपनी डॉक्टर की पोजीशन का फायदा उठाया है, ताकि वो पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट में आ सके और पता लगा सके कि किंग का बेसमेंट कहाँ है, और वहां पे जाके वो फाउंडिंग टाइटन को चुराने वाला है। देख रहे हो जीक यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहा है एरिन को मनाने का कि भाई तू ये बात मान ले कि डैड ने तेरा ब्रेन वॉश किया है। इसके बाद एरिन वो मेमोरी देख के कहता है, ये आदमी सच में काफी घटिया आदमी था, इसे अपने फैमिली की कोई परवाह नहीं थी। मुझे अब समझ आ रहा है, मैं गलत था, मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। अब मैं फ्री हूँ मेरे ब्रेन वॉश से। इसके बाद जीक ये कहता है, हमारे पास अभी भी काफी टाइम है, तुम्हें चीजों को रश करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपन और थोड़ी मेमोरीज देखते हैं, और उनमें से एक मेमोरी में अपन केनी एकरमैन को भी देखते हैं। इन केस तुम केनी एकरमैन को भूल गए होगे तो मैं बता दूं कि सीजन 3 में जो बंदा लीवाई के साथ फाइट कर रहा था वही था ये सेम बंदा। इसके बाद अपन देखते हैं कि ग्रीशा एक अलग लोकेशन पे आ चुका है, जिसे देख के एरिन ये कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने इतने जल्दी ये लोकेशन ढूंढ ली। फिर जीक यहाँ पे पूछता है कि कौन सी लोकेशन है ये। इसके रिप्लाई में एरिन ये कहता है कि जो किंग था उसका ये बेसमेंट है। इसके बाद जीक ये कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो इवेंट है जिसमें ग्रीशा फाउंडिंग टाइटन को चुराने वाला है वो तो काफी साल बाद होने वाला है, तो इतने जल्दी वो बेसमेंट में आके क्या करेगा? लेकिन इसके बाद अपन देखते हैं कि जो ग्रीशा है वो फिर से रिटर्न चला जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं ग्रीशा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो बेसिकली जीक जो सोच रहा था उसका एकदम अपोजिट हो रहा है, क्योंकि जीक का ये मानना था कि ग्रीशा अपनी फैमिली की परवाह नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा मेरे को। इसके बाद जीक एरिन से ये कहता है, देख के ऐसा लगता है कि डैड तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, मेरे साथ तो कभी उन्होंने इतना प्यार से व्यवहार नहीं किया। लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सीन आता है। ग्रीशा ऐसे थोड़े नींद में होता है और वो नींद में ये कहता है, मुझे माफ कर दो जीक। और जीक ये देख के शॉक में होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ग्रीशा उसकी परवाह नहीं करता। इसके बाद ग्रीशा सीधा नींद से उठ जाता है और जीक को सीधा देखता है। और इस पॉइंट पे मैं खुद सरप्राइज था कि भाई ये क्या हो रहा है, ग्रीशा जीक को कैसे देख सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद ग्रीशा ये कहता है, ये दाढ़ी वाला बंदा तो जीक नहीं हो सकता, डेफिनेटली मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसके बाद एरिन ये कहता है, अपने को नेक्स्ट मेमोरी में जाना चाहिए। और नेक्स्ट मेमोरी में जाने के बाद जीक ये कहता है, मुझे लगता है कि डैड ने तुमसे काफी ज्यादा प्यार किया है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना क्यों नहीं चाहते हो? क्या प्लान कर रहे हो तुम आखिर? इसके रिप्लाई में एरिन कहता है, देखो मेरा किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। अगर कोई मेरी आजादी छीनने की कोशिश करता है तो मैं उसकी आजादी छीन लूंगा। तो तुम कह सकते हो ऐसा कि ये है अपनी एरिन की आइडियोलॉजी। इसके बाद एरिन और जीक अपने डैड की मेमोरीज में कुछ साल आगे जाते हैं, और यहाँ पे अपने को वो एरिन का सर्वे कॉर्प्स वाला सीन देखने को मिलता है, जो कि शायद अपन अटैक ऑन टाइटन के पहले 1 या 2 एपिसोड में देख चुके हैं। और यहाँ पे यार माप्पा स्टूडियोज की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो सीन था वो मेरे को एकदम विच स्टूडियोज जैसा ही लग रहा था, एकदम सेम टू सेम। हाँ कुछ थोड़े से फर्क थे, लेकिन इतना डिटेल में कौन देखता है। इसके बाद ग्रीशा जाता है रॉयल ब्लड लाइन वालों के पास, और एरिन और जीक ये सब चीज देख रहे होते। जीक यहाँ पे ये कहता है, अच्छा तो ग्रीशा यहाँ पे इस फैमिली को मारने वाला है यहाँ पे। इसके बाद ग्रीशा फ्रीडा से कहता है, प्लीज जो टाइटन दीवार को तोड़ रहे हैं उनको मार दो, वरना अगर वो अंदर घुस गए तो वो मेरे बीवी बच्चे और मासूम लोगों को खा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रीडा के अंदर राजा या किंग की आत्मा आ जाती है। किंग यहाँ पे ये कहता है, देखो हमारे एंसेस्टर ने पहले काफी लोगों को मारा है, तो ये उनके कर्मों का फल है, और यहाँ पे एलियंस को मरना ही पड़ेगा। इसके बाद ग्रीशा यहाँ पे कहता है, लेकिन लोगों को थोड़ी पता है कि हमारे एंसेस्टर ने इतने लोगों को मारा है, क्योंकि तुमने उनकी मेमोरीज मिटा दी है।
इसके बाद किंग यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने मुझसे फाउंडिंग टाइटन की पावर ले भी ली तो इसके बाद ग्रीशा कहता है पता है मुझे कि मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि टोटल 9 टाइटन्स है और उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उनमें से एक मेरे पास है जो कि है अटैक टाइटन, और काफी सालों से अटैक टाइटन ने कभी दूसरों के ऑर्डर फॉलो नहीं किए हैं। अब यहाँ पे ग्रीशा एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कहता है। ग्रीशा यहाँ पे ये कहता है कि जो अटैक टाइटन है वो उसके फ्यूचर इनहेरिटर की मेमोरी देख सकता है, मतलब वो कैपेबल है कि वो फ्यूचर देख सकता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। देखो ग्रीशा के पास है अटैक टाइटन, उसके बाद अटैक टाइटन कौन बना? एरिन येगर बना। तो ग्रीशा जो है वो फ्यूचर अटैक टाइटन यानी एरिन येगर की मेमोरीज देख सकता है। अब ये सुन के जीक भी शॉक में है, राजा भी शॉक में है, सब के सब शॉक में है। इसके बाद ग्रीशा ये कहता है कि मेरे को ये बात भी पता है कि जो रॉयल फैमिली वाले हैं वो किंग की इच्छा की वजह से कभी भी फाउंडिंग टाइटन की फुल पावर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किंग की इच्छा ये थी कि वो किसी भी वॉर में इंटरफियर नहीं करेगा, तो सब उसी इच्छा को फॉलो करते। अब यहाँ पे ग्रीशा ये कहता है कि मैं फाउंडिंग टाइटन को खा लूंगा और रॉयल फैमिली को मैं यहाँ पे ही खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर वाला चाकू निकलता है ताकि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो पाए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ग्रीशा यहाँ पे चाकू को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटे बच्चों को नहीं मार सकता, मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि लोगों की जिंदगी को बचाता है। जीक यहाँ पे कहता है कि ग्रीशा को तो इस फैमिली को मारना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एरिन ग्रीशा को मैनिपुलेट करता है या भड़काता है। एरिन यहाँ पे कहता है स्टैंड अप डैड, क्या तुम भूल गए यहाँ पे तुम बदला लेने आए थे अपनी छोटी बहन का जिसे कुत्तों ने खाया था, डायना का बदला लेने आए हो, क्रूगर का बदला लेने आए हो, ये स्टोरी तुमने ही चालू की थी। अब ये सुन के ग्रीशा भड़क जाता है और वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर उस पूरी फैमिली को मार देता है, इंक्लूडिंग छोटे बच्चे भी। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ग्रीशा उस फैमिली को नहीं मारने वाला था, लेकिन एरिन ने उसको भड़काया जिसकी वजह से ग्रीशा ने रॉयल फैमिली को मार दिया। तो मतलब ये सब एरिन का ही किया धरा है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज अब हुई है, क्योंकि जैसा कि जीक ने कहा था कि तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो पास्ट में भी यही हुआ था कि ग्रीशा ने कहा था कि मैं इस फैमिली को नहीं मार पाऊंगा, लेकिन एरिन की मेमोरीज ने उसको भड़काया और उसने इस फैमिली को मार दिया। समझ रहे हो, हमेशा से ही पास्ट में यही होते आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि एरिन ने सिर्फ ग्रीशा के साथ किया है, उसने क्रूगर के साथ भी ऐसा ही किया था। देखो अपने को अभी तक 3 अटैक टाइटन देखने को मिले हैं, एरिन क्रूगर, ग्रीशा येगर, एरिन येगर। अब मेरी ये थ्योरी है कि ये जो तीनों अटैक टाइटन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक सीन में अपन ने देखा था कि क्रूगर ग्रीशा से ये कहता है कि तुमको उस आइलैंड पे जाना है, फैमिली बसानी है और मिकासा और आर्मिन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उस टाइम पे तो मिकासा और आर्मिन पैदा ही नहीं हुए थे, तो क्रूगर को ये बात कैसे पता थी? एरिन येगर ने उसे बताया होगा ना ये कि तुझे ऐसा ऐसा ग्रीशा को बताना है। तो मतलब स्टार्टिंग से ही एरिन चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। अब ये तो मेरी थ्योरी थी, अपन फिर से एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते। ग्रीशा ने अब रॉयल फैमिली को मार दिया है, क्या तुम खुश हो एरिन? मैंने रॉयल फैमिली को मार दिया। ग्रीशा अब यहाँ पे जीक को देखता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते, और सच में ये सीन एपिक था। मतलब ग्रीशा के वॉइस एक्टर ने जो काम किया है ना भाई, बहुत ही खतरनाक। मतलब तुम उसकी आवाज से ही उसका दुख दर्द फील कर सकते हो। ग्रीशा अब यहाँ पे जीक से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन तुम जो करना चाहते हो अब वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो भी होगा वो एरिन की मर्जी से होगा। मैंने एरिन की फ्यूचर मेमोरी देखी है और मैं कह सकता हूँ कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है, तो तुम ही एरिन को रोक सकते हो। इसके बाद एरिन और जीक वो पाथ वाली लोकेशन पे फिर से आ जाते हैं, और अब यहाँ पे अपने को एरिन का एक क्लोजअप लुक दिखाया जाता है और यहाँ पे एपिसोड हो जाता है खत्म। तो जो लोग एरिन को हीरो मानते थे उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन कि क्या तुम अब भी एरिन को हीरो मानते हो? क्योंकि ये वही सेम लड़का है जिसने अपने बाप को मजबूर किया कि जा तो उस फैमिली का जाके मर्डर कर, तो कहां से हुआ ये हीरो? तो देखते हैं अब एरिन आगे क्या करेगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। तो चलो अब मैं भी अपनी क्रश के साथ ऐसी मेमोरीज में घूमूंगा। बाय।